हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमोल और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हाउ टू सेव इनकम टैक्स पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, इनकम टैक्स हर कोई बचाना चाहता है लेजिटिमेट तरीके से, और आज मैं ऐसा ही एक लेजिटिमेट तरीके के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्या है वो तरीका। एटीसी का इस्तेमाल हम सब लोग काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि एटीसी के तहत आप अगर 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, पीएफ, पीपीएफ और भी इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन अगर आप 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उस 1.5 लाख रुपए पे आपको इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अब कुछ दिनों से एक तरह से ये एटीसी रिडंडेंट यानी कि उतना उसका इस्तेमाल हम ठीक से नहीं कर पा रहे। कैसे? क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस हो चुका है। अगर मैं पुराने टैक्स रिजीम से अगर इनकम टैक्स पे करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करके इनकम टैक्स पे करता हूँ, और अगर कोई नए रिजीम से पे करता है तो उसकी स्लैब्स कम है, और अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे मैं नहीं बचा पा रहा हूँ। तो एक तरह से एटीसी रिडंडेंट हो गया है। और दूसरी बात है कि जहाँ पे भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, वो सारी इन्वेस्टमेंट पे से जो गेन आने वाला है उस पे तो मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा, राइट? म्यूचुअल फंड पे अगर म्यूचुअल फंड से मुझे अगर गेन आता है, मान लीजिए कि 4 लाख रुपए का गेन आता है, तो उस पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो देना ही पड़ेगा, जो कि आज के वक्त में 10% का है, और 4.4% का आपको उसको सेस देना पड़ेगा। तो मोटा मोटा हम देख सकते हैं 10.4% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इक्विटी से अगर मुझे गेन मिलता है तो भी मुझे 10.4% का एलटीसीजी देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी पे भी मुझे 20.8% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। एफडी और भी कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां से अगर मुझे गेन होता है तो मुझे 10% से लेके 30% और कुछ केसेस में उससे भी ज्यादा टैक्स देना होगा। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आपको गेन हो रहा है तो आप उस पर टैक्स दीजिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपको बताऊं कि आप पर पैन कार्ड प्रिसाइजली 9.10 लाख रुपीस का इनकम टैक्स बचा सकते हो म्यूचुअल फंड के कंपैरेटिव, तो क्या आप सुनना पसंद करोगे? तो जिन्होंने भी आपको ये वीडियो ऑडियो भेजा है, तो आप उनसे जरूर मिलिए और जानने की कोशिश कीजिए कैसे आप 9,10,000 रुपए का इनकम टैक्स बचा सकते हैं। आखिर इंफॉर्मेशन ही तो स्ट्रेंथ है। थैंक यू।